हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं देखकर आ रहा हूँ मुंजिया मूवी। मुंजिया मूवी स्त्री यूनिवर्स का ही एक पार्ट है जिसमें ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है। इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे और 20 मिनट का और जॉनरा है हॉरर कॉमेडी। तो कहानी शुरू होती है कोंकण के एक गांव में जहां पर एक लड़के को मुन्नी से प्यार है। खैर वो तो सभी को है, बट ठीक है, कमिंग बैक टू द प्लॉट। अब यहाँ पर मुन्नी जो है वो अपने लड़के से 7 साल बड़ी है। फिर उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उस लड़के का मुंडन करवा दिया जाता है और फिर ये लड़का जो है ये काला जादू सीख के अपनी बहन की ही बलि चढ़ाने जाता है, बट एक्सीडेंटली ये लड़का खुद ही मर जाता है। अब यहाँ पर कोंकण के गाँव में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़का मुंडन के 10 दिन के अंतराल के भीतर मर जाए तो फिर वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है और फिर वो अपने वंशजों को तंग करता है। बट अगर यहाँ पर एक ब्रॉडर टर्म की बात करें तो इंडिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर यह भी माना जाता है कि लड़के अगर कुंवारे मर जाए तो फिर वो ऐसे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। और ये ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ये पीपल के पेड़ पे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ऐसी सारी राइटिंग्स आपको दूसरे आर्टिकल्स में भी मिल जाएंगी, स्पेशली गौतम बुद्ध की जीवनी के अंदर भी, जहां पर उन्होंने अपनी सारी नॉलेज और विजडम प्राप्त की थी पीपल के पेड़ के नीचे। नाउ कमिंग बैक टू द प्लॉट, तो अभी लड़का मुंजा बन जाता है और प्रेजेंट टाइमलाइन में हम मिलते हैं बिट्टू से, जिसके सपनों में मुंजा आता है और फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। नाउ डोंट वरी, इस मूवी का कुछ भी स्पॉइलर मैंने आपको अभी तक नहीं दिया है। ये मूवी का पहले का 5 मिनट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। और वैसे अभी रिसेंट टाइम्स में ये फोक लोर वाली जो मूवीज है ये बहुत ज्यादा चलने लगी है, नहीं? जैसे कि कांतारा, परी, स्त्री और बुलबुल, और अब उसी चीज में ये वाली मूवी भी शामिल होती है। बट इस मूवी में जो फोक लोर वाला पार्ट था, फोक लोर यानी कि लोक कथा वाला पार्ट, वो सिर्फ मूवी के पहले के 5 मिनट में ही होता है। उसके बाद इस स्टोरी के राइटर्स ने उस पूरी चीज को उठा के डब्बे में फेंक दिया है कि भाई तुम्हारा काम हो गया, बाकी हम यहाँ से संभाल लेंगे। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो देखो स्टोरी ठीक है, मतलब मूवी चल रही थी, कुछ भी हुए जा रहा था, मैं बस बैठ के देख रहा था। देयर वाज लाइक नो फीलिंग्स एट ऑल। बट हाँ, सरदर्द वाले पार्ट इस मूवी में बहुत सारे हैं। लॉजिक्स प्लीज मत ढूंढने निकल जाना तुम लोग मेरे जैसे। स्पेशली सेकंड हाफ जो है वो पूरा ही सरदर्द है। वो तो क्यों ही इन लोगों ने ऐसा बनाया होगा वो मैं भी नहीं समझ पाया। कॉमेडी वाला पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव है, जहां पर मुझे तो यार सिर्फ स्टार्ट का जो एक सीन था उसी में हंसी आई, बाकी पूरी मूवी में आई वाज लाइक। बट यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग पूरी मूवी में थ्रू आउट हंसते हुए जाओ। बाकी मेरी साइड से ऐसी बचकांड जो कॉमेडी है उसके लिए मैं मार्क्स नहीं देने वाला। बाकी स्टोरी की गलतियों को ढकने के लिए स्क्रीन प्ले का सहारा लिया गया। मतलब जैसे ही तुम थोड़ा सा दिमाग लगाने लगोगे ना कि यार ये कैसे हुआ या फिर अब क्या होगा, इतने में ये पूरा सीक्वेंस ही चेंज कर देता है। और ये चीज थ्रू आउट द मूवी हुई है। और स्टोरी वाले पॉइंट पे एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी एक कॉपी पेस्ट है स्त्री की। सारी चीजें सेम है A to Z, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम अलग है, जगह अलग है और भूत का जो टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड That's about it। बाकी पूरी मूवी सेम है। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट ये मुंजा का जो इन लोगों ने CGI बनाया है, कतई घटिया और वाहियात। इसके जब भी सीन्स आएंगे ना तो तुम ऐसे कान बंद कर लोगे अपने ऐसे। और इसकी आवाज की इतनी भद्दी डबिंग है, इतनी गंदी एडिटिंग है ना कि अगर मैं डायरेक्टर होता ना इस पिक्चर का, मैं सबसे पहले इस डबिंग वाली टीम के पैसे खा जाता। और इस मुंजा की जो CGI वाली प्रेजेंस है ना, उसमें तुम लोग भैया थोड़ी देर बाद हाथ ही जोड़ लोगे कि भाई जब जब ये स्क्रीन पर आ रहा है मैं तब तक थिएटर से बाहर चला जाता हूँ। जब इसका सीन खत्म होगा तब मैं थिएटर के अंदर आके अपनी कुर्सी पे वापस बैठ जाऊंगा। इतना ज्यादा इरिटेटिंग है। मतलब इसके बाद मूवी में कैरेक्टर्स जो है उसमें डेप्थ बिल्कुल नहीं है। तुम्हें किसी भी इंसान के लिए कुछ भी फील नहीं होगा। बट यहाँ पर एक्टिंग वाइज सभी लोगों ने डिसेंट सा काम किया है। आई मीन जिसको जितना मिला उसने उतना परफॉर्म कर लिया। बट यहाँ पर सुहास जोशी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है। शी ओवरशैडोड एवरीवन एल्स। वो भले ही मूवी में 5 मिनट के लिए थी, बट थ्रू आउट द मूवी में तुमको उनकी एब्सेंस खलेगी और तुमको एंड में जाके यही फील होगा कि यार काश हीरो हीरोइन को हटा के इनको ही ले लिया होता। शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दोस 5 मिनट्स। सिनेमेटोग्राफी वाले डिपार्टमेंट में मुझे हॉरर की बहुत कमी लगी। देयर वाज नो एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज। पूरी मूवी में एक भी जंप स्केयर नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको गूज बम्स आएंगे। इट वाज ऑल फ्लैट। बैकग्राउंड म्यूजिक वाज ओके, सिवाय वो जो मुंजा के जो सीन्स है उसमें जैसे कि मैंने तुमको बताया ऐसे करना पड़ेगा। बाकी गाने भी ऐसा कुछ खास लगे नहीं मुझे। एंड आई रियली डोंट नो कि ये लोग स्त्री मूवी को लेके इतना ऑब्सेसिव क्यों है। आई मीन एक मूवी बन गई, खत्म करो। उसी के फॉर्मेट पे ये लोग 3-3, 4-4 मूवीज बनाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इन लोगों को क्या ही मजा आ रहा है ये सब चीजें करने में, जबकि ये लोग ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पर लेके काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये मूवी एक ब्रेनलेस मूवी है। मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी बोल सकता था, बट आप में से बहुत सारे लोग जिनको लॉजिक चाहिए होगा उनके लिए एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोग फैमिली के साथ जाके कुछ टाइम पास देखना चाहते हो तो फिर ये मूवी देख के आ सकते हो। बाकी मेरे पर्सनल ओपिनियन में 2 महीने का वेट कर लो। ये जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में डिज्नी हॉटस्टार पर आई जाएगी, तब इसको लगा के देख लेना। बाकी इसके अलावा आई हैव नो रीजन कि मैं आपको ये बोल पाऊं कि यार ये मूवी आपको थिएटर में ही जाके देखनी चाहिए। बट एनीवे, पेरेंटल गाइडलाइंस में इस मूवी में कोई सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स और गालियां नहीं है। और ये था मेरा रिव्यू मुंजिया मूवी का। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम। बाय बाय।